जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग बहुपद का पार्ट 2 पढ़ेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जल्दी से जाकर के पहले उसको देखिए ताकि आपको समझ में आएगा। शुरू से बहुपद हम लोग शुरू किए थे और बेसिक से किए थे ताकि आपको सभी लोगों को समझ में आ जाए। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के पास ताकि उनको भी सीखने का कुछ मौका मिले जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ केवल 10th वाले के लिए है। अगर आप 9th में भी हैं और पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पढ़िए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें और अच्छा लगे तो लाइक करें। चलिए आइए समझते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कल सीख रहे थे, पिछले क्लास में सीख रहे थे, है ना, कि बहुपद को पहचानते कैसे हैं। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अगर नहीं जानते तो एक बार वीडियो को देखिए। अब सब चीज को रिपीट नहीं किया जा सकता यहाँ पे, है ना। ये क्लासरूम ऑफलाइन थोड़ी ना है। आइए समझते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे आज बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बहुपद के प्रकार। अब देखिएगा बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, इसको सीखना होगा हम लोगों को और समझने का प्रयास करना है। बहुपद का प्रकार कोई पूछे कि बहुपद का प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलना नहीं है कि बहुपद का प्रकार 10 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। बहुपद का जो प्रकार होता है ना, 2 तरह से होता है। एक होता है पद के आधार पर, एक होता है घात के आधार पर। याद रखिएगा कि बहुपद का प्रकार, बहुपद का प्रकार 2 तरह से होता है। 2 तरह से होता है। पहला बोलेंगे हम लोग पद के आधार पर। पद के आधार पर। दूसरा होता है घात के आधार पर। पहला होता है पद के आधार पर, दूसरा होता है घात के आधार पर। तो पहला होता है पद के आधार पर, दूसरा होता है घात के आधार पर, और दोनों को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ और चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला हम लोग आज का हेडिंग डालेंगे कि पद के आधार पर बहुपद के प्रकार कैसे होते हैं। तो होता है क्या ना कि एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, 4 पदी, 5 पदी, 0 पदी, 6 पदी, 7 पदी, बहुत सारे होते हैं। तो कोई बोल नहीं सकता है कि पद के आधार पर बहुपद के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं, ऐसा बोलना गलत है ना। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, ऐसा बोलना गलत है। इसीलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आज हम लोग पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अभी तुरंत इसको पढ़ेंगे। दोनों को आज पढ़ेंगे, उसके बाद और भी आगे पढ़ेंगे। इस बात को ध्यान दीजिए। तो इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। उसके बाद आप हेडिंग पॉइंट बनाएंगे, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, 1 नंबर में। इसको आप नोट कर लिए होंगे। चलिए, तो हम लोग लिखेंगे यहां पर कि पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। उसको फैन को तो फैन हिल रहा हो, फैन को सही करो तो हिल रहा है, उसको आगे पीछे करो कहीं। ठीक। बहुपद क्या बोला मैं, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक है, देखिए हम एक परिभाषा बताएंगे आपको, सारा समझ में आने लगेगा। जैसे होता है एक पदी बहुपद। ठीक है, तो एक पदी बहुपद किसे कहते हैं। अगर आप एक पदी को जान जाएंगे ना तो सारा आपका कंटेंट क्लियर हो जाएगा और बिल्कुल आपको समझ में आएगा। इसको बोलते हैं हम लोग, है ना, मोनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब समझिए किसे कैसे समझेंगे, इसको सीखिएगा। बोलेंगे वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, कॉमा, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। देखिएगा, रटना नहीं है और रट के पढ़ना नहीं है। ठीक है, समझिए। एक परिभाषा याद करना। देखिए क्या बता रहा हूं, लॉजिक बता रहा हूं, सुनिएगा। जब पद के बारे में बोले ना
तो केवल पद को देखना है, पावर को नहीं देखना है। जब घात के आधार पर आ जाए ना तो पावर को देखना है और पद को नहीं देखना है। ठीक, अब देखिए 2 मिनट में पूरा हो जाएगा, बहुत सारे डिफरेंशिएशन हो जाएंगे, आप लिखते चलिएगा साथ साथ। तो बोलेगा वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। हम आपसे पूछेंगे कि जल्दी बताइए दो पदी किसे कहते हैं, तो वैसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद होता है उसे द्विपदी कहते हैं। त्रिपदी किसे कहते हैं, तो वैसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद होता है उसे त्रिपदी कहते हैं। तो कहाँ तकलीफ है आपको, सीखिएगा। एग्जाम्पल सिर्फ समझना है आपको। जब पद बोल देना तो 5x एक पद है, 5y पद है, 1/2 एक पद है, ठीक है, 100 एक पद है, रूट 31 ये एक पद है। पावर कुछ भी रहे, याद रखिएगा, पावर कुछ भी रहे, पावर से डरना नहीं है, ठीक है ना, पावर कुछ भी रहे, पावर से डरना नहीं है। ये सब सारी जो देख रहे हैं आप लोग, ये सब एक पदी का उदाहरण है, बिल्कुल आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आइए दो पदी देखते हैं, इसको हम लोग क्या कह देंगे, द्विपदी। तो द्विपदी बहुपद के लिए जाता है बाइनोमियल, है ना। तो हो जाएगा वैसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद होता है, जिसमें केवल 2 पद होता है उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं, है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि केवल 2 पद होना चाहिए, पावर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, 4x³ - 1/2। आप समझ रहे होंगे क्या बोलना चाह रहे हैं, कि इसके पद से मतलब होना चाहिए, इसके पावर से कोई मतलब नहीं होनी चाहिए, इस चीज को आप समझ रहे होंगे। ठीक, देखिए अब हम लोग त्रिपदी बोलेंगे, क्या इसको रटना है, ये एक ही चीज है ना, कि जिसमें एक पदी द्विपद द्विपदी। चलिए त्रिपदी को समझिएगा। त्रिपदी ट्रिनोमियल पॉलिनोमियल होता है। वैसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद होता है, नहीं बल्कि के पद होता है, 3 पद होता है, उसे त्रिपदी कहते हैं। एकदम बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ सकते हैं, उसे त्रिपदी कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए, बिल्कुल सही तरीके से समझिएगा। 5x³ + 4x - 5, देखिएगा 3 पद है ना, बिल्कुल पदों की जो गिनती होती है प्लस या माइनस के साथ होता है, इस बात को सीखिएगा। 2x³ - 5 में 4x, 3 पद हैं, बिल्कुल। 6x² - 5x, कोई जरूरी है कि 5 बोल रहा हूं तो वही होगा, प्लस रूट में 5। ये सारा का सारा देख रहे हैं, ये 3 पद वाले हैं, तो 3 पदी। तो क्या बोलते रहेंगे, 4 पदी, 5 पदी, 6 पदी, ऐसे बोलते रहेंगे, नहीं। आगे बढ़िए, चौथा नंबर में समझ लीजिएगा शून्य पदी, बहुत काम आता है कभी कभी। शून्य पदी बहुपद, शून्य पदी, 0 टर्म पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको, 0 टर्म पॉलिनोमियल, सीखिएगा। बोलेंगे वैसा बहुपद जिसमें केवल शून्य पद होता है उसे शून्यपदी बहुपद कहते हैं, उसे शून्यपदी बहुपद कहते हैं। जैसे सीखिएगा इसको, जैसे सीखिए 2.5 लिखना है तो 2.5 ऐसे होता है, लेकिन अगर 2 × 5 लिखना तो बीच में 5 इंटू होता है, बीच में, तो ये गुना का चिन्ह होते हैं। ठीक, चलिए जैसे लिखना है आपको 0.x², तो बोलिए जब x² लिखे उसको 0 से गुना कर दिए तो कोई पद है, 0 हो गया। 0 को इंटू कर देंगे 5x³ से, तो आप इसको ये नहीं पढ़ेगा 0.5, ये 0.5 नहीं, देखिए इंटू बीच में है, ठीक है, तो इसका शून्य पद है, कोई पद है ही नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 0 × रूट में 5x। तो आप देख रहे हैं ये सब शून्य पदी बहुपद है, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या को गुना किया जाए तो उसमें पद बचता ही नहीं है। ये आपका शून्य पदी का उदाहरण हुआ। तो आइए अब हम लोग पढ़ेंगे 2 नंबर में घात के आधार पर। किसके आधार पर, घात के आधार पर। तो हम जानते हैं घात में होता है एक घातीय द्विघातीय। अगर आपसे पूछ लूंगा 4 पदी तो नहीं बताइएगा, जिसमें 4 पद होता है उसे 4 पदी कहते हैं, सब याद होगा आपको। तो जल्दी से आइए और समझते हैं इसको, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो पहला होता है एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद जिसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। देखिए एक याद कर लीजिए, सारा याद हो जाएगा। बोलेंगे वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात
जिसका अधिकतम घात एक होता है कॉमा उसे एक पदी उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, बस एक को याद करना है कि वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात एक होता है उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात मैक्सिमम एक पावर होना चाहिए उसका एक घात होता है। ठीक, एग्जाम्पल समझिए। पहले एग्जाम्पल होता है कि 3x + 5, इसका एक घात है कि नहीं है। ठीक, 5x एक घात है, लिखना नहीं होता, ये सब छिपे होते हैं। 2y हो जाएगा, सिर्फ z लिखेंगे वो भी हो जाएगा, 100y लिखेंगे वो भी हो जाएगा, पावर से मतलब होता है। क्लियर। चलिए नोट इसका सीखिएगा कि होता है एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं। तो सीखिएगा कि एक घातीय बहुपद को तो लिखाए हैं कि वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात एक होता है ना उसे एक घातीय कहते हैं। तो याद रखिएगा कि रैखिक, इसे सुनिएगा, एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहते हैं। रैखिक बहुपद भी कहते हैं। रैखिक बहुपद भी कहते हैं। याद रखिएगा, एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहते हैं। आपसे पूछ देंगे कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो बोलेगा एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसका अधिकतम घात एक होता है उसे एक घातीय या रैखिक बहुपद कहते हैं। क्लियर। चलिए तो इसको समझ गए होंगे आप। दूसरा एग्जाम्पल होता है द्विघातीय या द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघातीय बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना होता है, दो होता है, उसे क्या कहते हैं, द्विघातीय बहुपद कहते हैं। क्लियर। अब देखिए इसके क्या बोला मैंने कि जब घात बोले तो उसके पद को नहीं गिनना है। पद 3 को होगा, 4 को होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे देखिए 2x² + 5x और -3, देखिए इसमें 3 पद आ गए। पद से मतलब नहीं रखना है, मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। चलिए जैसे 3x³ देखिए तो इसका अधिकतम पावर 3 हो गया, तो ये द्विघात होगा, नहीं होगा तो छोड़ दीजिए। तो हो जाएगा x² -1, 2 ही पद है तो क्या 2 पद है तो ये द्विघात नहीं होगा। 5 चाहे लिख देंगे खाली सिर्फ y² तो ये द्विघात नहीं होगा। रूट लिख देंगे 5x² ये भी द्विघात होंगे। जिसका मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, बस ये मैं कहना चाह रहा हूँ। इसका पावर 1 होता है, तो इसका पावर जब 1 होता है ना, तो जब इसका पावर 1 होता है तो सीखने वाली बात है कि इसका मैक्सिमम थोड़ी ना है, मैक्सिमम तो आगे भी बढ़ रहा है ना, इसलिए द्विघात बहुपद कहते हैं। पद से मतलब नहीं होता है, पावर से मतलब होता है। नोट कीजिए, लिखिए त्रिघात बहुपद। तो होता है यहां पे त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, मतलब वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 होता है। ठीक है, उसे हम लोग त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। अब इसका एग्जांपल बड़ा सिंपल है। देखिए मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए, जिसे यही आंसर हो गया। 2x³ + 4x² -5x -1/2, ये भी त्रिघात का पद है, मैक्सिमम 3 होना चाहिए। उसके बाद x/3 -3 कुछ भी लिख सकते हैं। आप समझ रहे होंगे, अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं कि मैक्सिमम पावर 3 दिखाई देना चाहिए। तो क्या हमसे 4 घातीय, 5 घातीय, 6 घातीय, 7 घातीय ऐसे ही पूछते रहेगा, हम बताते रहेंगे। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा केयर कीजिएगा। और लास्ट पॉइंट हम लोग सीखेंगे कि एक इसका है शून्य घातीय बहुपद। शून्य घातीय बहुपद जिसको बोलते हैं 0 डिग्री पॉलिनोमियल। बोलते हैं वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 0 होता है, जिसका अधिकतम घात 0 होता है। ठीक है, उसे हम लोग त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 4x³ 2x³, यहाँ से जैसे देख रहे हैं ना, ये सब मान नहीं होंगे इस यूज के। ये बार बार लिख रहे हैं तो क्या, ये बार बार नहीं लिख रहे हैं, ये पहले वाला ही था, इसको मिटा देते हैं। चलिए
यहाँ सीखिएगा, थोड़ा समझिएगा 1 मिनट। तो आप यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं 5, 6, 8, 10, 12, 16 रूट में 102, जो भी मन है वो लिख सकते हैं आप। तो कहिए कैसे हम विश्वास करें कि यही शून्य घातीय बहुपद है, क्योंकि इसमें तो कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा है, तो पता कैसे चलेगा मुझे। तो आइए एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं 5 को पकड़ लिया, तो 5 को लिख सकते हैं 5 गुना 1। और जल्दी से बताइएगा, एक फार्मूला पढ़े होंगे आप कि a⁻0 इज इक्वल टू 1। आप पढ़े ऐसा कि किसी भी संख्या पर पावर 0 दिया जाए उसका मान 1 होता है। तो क्या हम 1 को लिख सकते हैं x² पे पावर 0, सॉरी x पर पावर 0? बात तो बराबर ही ना कि x पर पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 5x पर पावर 0। अब देखिए तो इसका अधिकतम पावर 0 दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसा हम सबको कर सकते हैं। तो इस बार 9th क्लास में भी आया हुआ था, रूट में कुछ कर करके कोई भी अंक दे करके पूछा गया था कौन सा घातीय बहुपद है। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं, इस चीज़ को सीखिएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे। आज डेफिनेशन चला है, तो याद रखिए कि एक ही बार अगर सब कुछ पढ़िएगा ना तो तकलीफ होने लगेगा, समझे। तो इसीलिए ध्यान देने वाली बात है कि थोड़े थोड़े करके हम लोग सीखेंगे। और हाँ, पढ़ने से नहीं होगा, आपको याद होना चाहिए। सिर्फ कॉपी मोटे मोटे कर लेने से कुछ नहीं होगा। कल वीडियो नहीं आ पाया था, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि कल रात ज़्यादा हो गई थी और थोड़ा नींद भी आ रहा था, थके हुए थे, इसलिए हम सो गए थे। और आज भी रात को, अभी आप टाइम देख रहे होंगे तो 11 बज रहा है, और इस रात में हम वीडियो बना रहे हैं। इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। और ध्यान दीजिए, इस वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। जहां तकलीफ आपको एक बार बताइए, मैं उसको कमेंट को पढ़ करके उस तकलीफ को दूर करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।